Hello students, I am Mr. Tiwari. I teach to you subject math, class 7th, chapter 1st, integer. What is integer? The collection of positive and negative numbers along with zero forms a set of numbers called integers. The collection of positive and negative numbers along with zero form a set of numbers called integers. Thus, 3, -3, 1, -1, 0, etc. means पूर्णांश. चैप्टर फर्स्ट पूर्णांश. पूर्णांश क्या चीज है? पूर्णांश धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है जिसमें कि शून्य भी शामिल होता है, उसे इंटीजर्स या पूर्णांश कहते हैं. पूर्णांश क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह जिसमें शून्य भी शामिल होता है, उसे इंटीजर्स कहा जाता है. जैसे 3, -3, 1, -1, 0 इत्यादि. अब इंटीजर्स में कुछ जीरो से संबंधित पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है. पहला पॉइंट है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांशों का बेस है, आधार है, जहां से ये दोनों स्टार्टअप अपना करते हैं. दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं. जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर्स. शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है. शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है. तीसरी बात, थर्ड पॉइंट आपका है -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. -1 ही सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांश है. -1 ही सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांश है. ये 3 पॉइंट्स आपके सामने विशेष थे जिन्हें आपको विशेष रूप से माइंड अप करना है. इसके बाद हम अब आते हैं इसी पर, इसकी बेस पर जो एक्सरसाइज 1.1 आपको करने के लिए दी गई है, इस बारे में हम देखते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमें वहां पर स्टेटमेंट मिले हैं, उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है और कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है. तो पहले में कहते हैं कि 5 गोल्स का उसका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है. तो नुकसान को माइनस में लेते हैं हम, इसलिए यहां -5 गोल्स हो गया. ये तापमान टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, ये 0 से एबव है, इसलिए इसे ऊपर है, इसलिए +25 डिग्री सेल्सियस किया गया. इसके बाद 35 रुपए विड्रॉल किया गया, यानी 35 रुपए बैंक से हमने निकाल लिया, यानी हमारी डिपॉजिट में जितना धन था उस कलेक्शन में हमारी कमी आई 35 रुपए की, इसलिए उसे -35 से शो किया जाता है. इसके बाद कहते हैं कि समुद्र तट से 6 मीटर की ऊंचाई. अब 6 मीटर समुद्र तट से, एक समुद्र तट जो है सी लेवल एक लेवल माना जाता है, उस लेवल से ऊपर की तरफ जाना, यानी 6 मीटर ऊपर जाना, तो +6 मीटर हो जाएगा. इसके बाद 55 रुपए प्रॉफिट आना. प्रॉफिट को भी प्लस में ही लेते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट हमारे पास होता है उसमें इंक्रीजिंग हो जाती है, डिक्रीजिंग नहीं होती है, इसलिए +55 रुपए. इसके बाद आते हैं हम कि कोई चीज है जो कि 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक वो नीचे जा रही है, तो उसको -25 पॉइंट हम दिखा देंगे. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है 2 नंबर्स हमको दिए गए हैं जिनकी हमें कंपेयरिंग करनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है जिनका, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है 0 और -5. तो आपको पहले ही बताया गया कि 0 सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -5. फिर यहां पर 3 इज ग्रेटर देन -12, -5. अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखें आप कि -5
बड़ा है -10 से। क्यों? क्योंकि -5 0 के ज्यादा नजदीक है और -10 0 से काफी दूर है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 5 रुपए कर्ज लिए और एक आदमी 10 रुपए कर्ज लिया, अब आप बताइए कि रिलीफ में कौन है? तो रिलीफ में वो है जो 5 रुपए कर लिया, क्योंकि वो जल्दी से अदा कर लेगा। इसके बाद हम आते हैं 35 और -305 पर, 305 पर, जिसको हम जानते हैं निगेटिव, -305 निगेटिव है और 35 पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अगर 0 भी है वो निगेटिव से ग्रेटर होता है, तो यहां तो 35 है, इसलिए 35 इज ग्रेटर देन -305। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें भी हमको साइन लगानी है कि ग्रेटर देन की या स्मॉलर देन की या इक्वल की, तीनों में से हमको साइन लगानी है। जो भी साइन यहां पर उचित है वही हम यहां पर लगाते हैं। तो यहां हम देखते हैं -15 है और 6 है, तो -15 इज लेस देन 6, -17 इज ग्रेटर देन -77, 33 इज ग्रेटर देन -33, -253 इज ग्रेटर देन -523। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स राइट करने हैं। तो आपको बताया गया कि 0 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से एबव होते हैं और जो निगेटिव होते हैं वो 0 से नीचे होते हैं। तो आप देखें इसमें सबसे बड़ा इंटीजर्स जो है, सबसे ग्रेटर 4 है, इसलिए 4 को फर्स्ट पोजीशन दी गई। इससे स्मॉलर 3 है, सेकंड पोजीशन लेगा, 0 थर्ड पोजीशन पर और -6 फोर्थ पोजीशन पर, -7 फिफ्थ पोजीशन पर और -10 सिक्स्थ पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसलिए यहां पर लिखा गया है डू टू योरसेल्फ। इसे आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि आपने नेचुरल नंबर में पढ़ा था, जिसमें कोई साइन नहीं लगी होती है। आपने देखा था उसमें कि उसमें न माइनस होता है ना प्लस होता है। तो जो जहां ना माइनस होता है ना प्लस होता है, यानी वो वांछित नहीं होता है, वो बिल्कुल निरपेक्ष मान होता है, अपेक्षित मान नहीं होता, वो निरपेक्ष मान होता है। इसलिए उससे हम अपेक्षित मान बनाते हैं। जैसे 5 रुपए है तो 5 रुपए अगर हमें फायदा हुआ तो हम उसे +5 कहेंगे, अगर मुझे 5 रुपए का घाटा होगा तो हम उसे -5 करेंगे। वो हम अपने हिसाब से, हमें जैसी इच्छा हमारी पड़ रही है, जैसा हमें सुटेबल पड़ रहा है, वैसा हम उसमें कर रहे हैं। तो उसके आधार पर आप समझें कि ये जो है, आप जो जिसको आप बॉन्ड के अंदर देख रहे हैं, जिन नंबर्स को आप बॉन्ड के अंदर देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब अपेक्षित मान है। यानी कोई ऐसी चीज जो कि 43 रुपए का किसी को घाटा हुआ है, लेकिन वो 43 रुपए का घाटा 4300 कहां से कर रहा है, वास्तव में वो कहां से कर रहा है, नेचुरल नंबर से ही कर रहा है 43। इसलिए उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 43 होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे ही 84 में 84 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 84 होगी, -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू 23 होगी, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी। बस ये एक्सरसाइज आपकी टोटल कंप्लीट है। इतने पर अब आप इस एक्सरसाइज को अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सॉल्व करें और स्टूडेंट्स इस वीडियो के इस पार्ट में जो बातें आपकी समझ में ना आ रही हो उसे हमारे फोन नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9793807450। एक बार फिर से फोन नंबर आप हमारा सुन लें, 9793807450। और अगर ऐसी व्यवस्था है, हाँ ध्यान दें, और विद्यालय की इसी वेबसाइट पर लॉगिन करके YouTube चैनल पर आप इसे बार बार देख सकते हैं। और एक काम जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।